हाय दोस्तों, आपका स्वागत है योर सक्सेस इज आवर गोल इन में। मैं ऋषभ श्रीवास्तव आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति यानी कोरम क्या है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, किसी भी संसद को कार्यवाही चालू रखने के लिए 1/10 सदस्य का होना आवश्यक है। इसके अभाव में सभापति या अध्यक्ष सदन की कार्यवाही रोक देते हैं। ठीक है, नोट: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति तथा कैग इन्हें संसद की अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, संविधान में संसदीय समिति। संसद को देश का बहुत सारा काम रहता है और उस काम को एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 118 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष कार्यों को आसान बनाने के लिए अलग अलग कार्य हेतु अलग अलग संसदों का एक ग्रुप बना देगा और उन्हें ग्रुप वाइज काम बांट देगा। इन्हीं ग्रुप को हम समिति कहते हैं। ये ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं, पहला अस्थाई, दूसरा अस्थाई। ठीक है, अस्थाई को कहते हैं स्टैंडिंग और अस्थाई को कहते हैं एड हॉक। ठीक है, अस्थाई में होता है वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति यानी जनता की समस्या। ठीक है, सदन समिति, नियम कानून कार्य मंत्रण। ठीक है, अन्वेषण समिति SC/ST, सेवा समिति, वेतन भत्ता आवास। ठीक है, दूसरा अस्थाई संयुक्त प्रवर। ठीक है, संसदीय संयुक्त संसदीय। ठीक है, ये अनुच्छेद 118 के तहत आता है। इसका गठन अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, संसदीय समितियां का। ठीक है, स्टैंडिंग अस्थाई, यह प्रत्येक वर्ष गठित होती है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका गठन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अस्थाई समिति 6 प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। वित्तीय समिति, यह समिति पैसे की जांच करती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला एस्टीमेट 1950, दूसरा पब्लिक अकाउंट कमेटी 1920 में, तीसरा सरकारी उपक्रम समिति 1964। ठीक है, चलिए समझते हैं फर्स्ट। ठीक है, प्राक्कलन आकलन एस्टीमेट 1950, इसका गठन 1950 में हुआ था। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। यह सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। इसमें कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। इसको बजट के बाद लाया जाता है। ठीक है, सेकंड लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921, जनता का पैसा गलत जगह उपयोग नहीं हो इसके लिए लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन 1921 के अधिनियम जिसे मॉडलोमेंटी सुधार के नाम से जाना जाता है, इसके तहत किया गया है। यह प्राक्कलन समिति के द्वारा निकाले गए धन की जांच करती है। इसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य होते हैं। 1967 में एक परंपरा लाई गई जिसमें कहा गया कि लोक लेखा समिति जो धन की जांच करेगी उसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता रहेगा। ठीक है, इससे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन ट्विन सिस्टर कहते हैं। यह कैग के रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है। ठीक है, लोक सरकारी उपक्रम समिति 1964। ठीक है, इस समिति का गठन 1964 में की गई। इसका काम सरकारी कंपनी जैसे NTPC, ग्रुप डी, BSNL, ETC कंपनियों की जांच करती है। ठीक है, विभागीय समिति कई प्रकार की होती है। अलग अलग विभागों के लिए कुछ विभागीय समिति होती है। जांच समिति, ठीक है, जांच समिति में जनता की समस्याओं की जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है और उसको लोकसभा के अध्यक्षों को बताती है कि जनता की ये सभी समस्या है और इस प्रकार का विधेयक बनाना चाहिए। ठीक है, सदन समिति कई समितियां होती हैं। इनका काम सदन के लिए नियम कानून बनाना और किस विधेयक को कितने दिन में पारित करा लेना है, इसके लिए समय निर्धारण
करना इसी समिति का कार्य है। ठीक है। अन्वेषण समिति, इस समिति का मुख्य कार्य SC/ST के बारे में जांच करना होता है। ठीक है। सेवा समिति, इसका कार्य संसदों का वेतन भत्ता आवास का निर्धारण करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, जब संसद का सत्र नहीं रहता है तब अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।